सो स्टेट्स ऑफ द मैटर। सो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो कितने टाइप के फिजिकल स्टेट होते हैं किसी भी मैटर के। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम जानने से पहले समझेंगे कि सॉलिड स्टेट, बच्चों आपने सुना है सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट के चलिए आप लोग एग्जांपल बताइए मुझे। चलिए एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, शुगर। ठीक है, शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, आयरन हो गया, सैंड हो गया, फिर आइस हो गया। आइस में भी देखिए वाटर है, स्टीम है, आइस है, तो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है। फिर उसके बाद बुक हो गया। आप अपने आसपास देखिए, आपने पेन लिया होगा, पेन हो गया सॉलिड। फिर उसके बाद आपने पेंसिल लिया होगा, पेंसिल हो गया सॉलिड। इस तरीके सॉलिड चीज़ें हो गई। फिर दूसरा हमने फॉर्म देखा लिक्विड। चलिए लिक्विड की एग्जांपल बताइए आप लोग पहले, या कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। लिक्विड जैसे हो गया आपका वाटर हो गया। वाटर तो सबने आस पास देखा होगा। कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक भी लिक्विड है। ठीक है, घर में आप लोग पेट्रोल गाड़ियों में भराते हैं, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में, कैरोसिन लिक्विड फॉर्म में। ये सारी चीज़ें हो गई। आप लोग जैसे मिल्क पीते हैं, मिल्क लिक्विड फॉर्म में हो गई। ठीक है, तो सॉलिड की एग्जांपल हमने देख लिया, लिक्विड की एग्जांपल देख लिया। अब आइए गैसेस पे आते हैं। गैसेस का बताइए। गैसेस का अगर नहीं बता पाए ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप कहाँ बैठे हुए हैं? घर में बैठे। आपके सांस क्या ले रहे हैं? एयर ले रहे हैं। तो एयर जो हो गई आपकी, ये हो गई गैसेस का फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों ने पहले पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, आप लेते एनर्जी आपको किससे मिलती है? एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी गैसेज हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। ठीक है, आजकल आप देखते हैं गाड़ियों के टायर में हवा भराने जाते हैं तो पहले हवा भरता था, आजकल नाइट्रोजन भी भरते हैं। तो नाइट्रोजन से टायर जो होता है वो कूल रहता है। नाइट्रोजन भी एक तरीके की गैसेज हो गई। तो हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के हमने एग्जाम्पल तो समझ लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे। ठीक है, अब हम लोग एक एक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे जाते हैं। अब आप लोग सोचिए और बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या क्या होता है, क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कुछ एग्जाम्पल आप लोग सोचिए मन में, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सॉलिड जो होता है ना, उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं डेफिनिट होती हैं, मतलब फिक्स बाउंड्रीज हो जाती हैं, डेफिनिट बाउंड्रीज। ये इसका बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, फिक्स शेप और डेफिनिट बाउंड्री हो गई। ठीक है, अब जो सॉलिड होता है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत आप फोर्स डालोगे तो उस, क्योंकि उनके मैटर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। या आप बोल सकते हैं बहुत ही माइनर रूप से कंप्रेस किया जा सकता है। वो ब्रेक हो जाएगा बट वो कंप्रेस नहीं होगा। तो ये है नॉन कंप्रेसिबल हो गया आपका। ठीक है, इसमें आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप लोग नोट्स से देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सॉलिड्स का आपने देख लिया कि इसका फिक्स शेप है और डेफिनिट बाउंड्रीज है, नॉन कंप्रेसिबल है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो गया था, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर आप यूज कर सकते हैं।
या इनके बिटवीन देयर पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लिक्विड पे आते हैं। तो लिक्विड पे में हम आते हैं तो लिक्विड का देखते हैं सेम चीज़। हाँ, एक चीज़ मैंने और बताना भूल गया, सॉलिड का जो होता है ना वॉल्यूम भी उसका फिक्स है, मतलब फिक्स साइज है, डेफिनेट बाउंड्रीज है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स है। लिक्विड के केस में अब आइए आप, लिक्विड का जो है उसका वॉल्यूम जो है फिक्स्ड वॉल्यूम है, बट उसका शेप जो है शेप नहीं फिक्स है, ना उसकी बाउंड्रीज फिक्स हैं। फिक्स वॉल्यूम है, नो फिक्स शेप, नो डेफिनिट बाउंड्रीज, और उसका वॉल्यूम फिक्स है। सो वॉल्यूम फिक्स का मतलब क्या हुआ कि जिस बर्तन में ये जाता है उसी का शेप ले लेता है। नो फिक्स शेप मीन्स जिस बर्तन में आपने डाला, मान लीजिए आपने वाटर को कप में डाला तो कप का शेप ले लिया, आपने उसमें को प्लेट में डाला तो प्लेट का शेप ले लिया। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता, आपने उसको कप में डाला तो अपने शेप में रहेगा, लिक्विड उसका शेप ले लेता है। बट अगर मान लीजिए आपके पास 100 ml का बॉटल है, आप उसमें 20 ml आपने वाटर डाला, तो 20 ml तो इतना उसका शेप ले रहा है, उसका फिक्स शेप नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरीके से नहीं भरेगा। ये बात आपको गैस वाले सेक्शन में समझ में आएगी। तो उसका फिक्स वॉल्यूम है, बट वो जो जिस बर्तन में जाता है उसको पूरी तरीके से फिल नहीं करता लिक्विड, ठीक है। और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी रहती है वेरी लो रहती है इसकी भी, ये भी पूरी तरीके से कंप्रेसिबल नहीं रहता। बट सॉलिड के रिलेटिवली ये रहता है, बट गैसेस के रिलेटिवली तो ये बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कंप्रेसिबल आप इसको ना के बराबर ही मानिए, ठीक है। अब आइए हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखती हैं, बाद में हम इसका एक डिफरेंशिएशन चार्ट तीनों को करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो इसका नो फिक्स शेप, नो फिक्स बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा नो फिक्स वॉल्यूम, जहाँ जाएगा उसको पूरी तरीके से भर देगा। इस अगर रूम में है तो इस रूम का पूरा स्पेस में भर देगा। आप उसको किसी बर्तन में डाल दोगे, बर्तन के हिसाब से हो जाएगा। और फिर तीसरा हाईली कंप्रेसिबल है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों कंप्रेस किया जा सकता है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस है। तो अगर बहुत स्पेस है तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड के केस में कम स्पेस था तो उसको कम कंप्रेस किया जा सकता था, और सॉलिड में तो ऑलमोस्ट नन था तो उसको कंप्रेस किया नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको समझा। अब हम लोग आते हैं रिजिड एंड फ्लूइड को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लूइड को ही ले लेते हैं। फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइड कहते हैं। तो जो
लिक्विड और गैसेस का को हम कंबाइन रूप से फ्लूइड बोला जा सकता है, क्योंकि फ्लूइड को रखने के लिए एक समझ लीजिए कि एक बर्तन की ज़रूरत है, तो जो भी फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और रिजिड का मतलब ये हुआ कि ए सॉलिड इज़ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। तो सॉलिड जो है ना, जो मैटर है उसका रिजिड फॉर्म को ही सॉलिड बोला जाता है। रिजिड मतलब ड्यू टू देयर रिजिडिटी सॉलिड्स मेंटेन देयर शेप एंड इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो अगर आपने सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद भी ये अपने शेप को चेंज करने के लिए रजिस्ट कर रहा है, शेप को चेंज नहीं होने दे रहा है। तो इसी फिनोमेना को, जिसमें वो अपने शेप को चेंज ना होने दे, उसको हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं। तो सॉलिड जो है वो अपना रिजिड फॉर्म के थ्रू ही अपना शेप मेंटेन करता है, और फ्लूइड जो है वो जो फ्लो हो सके, तो लिक्विड और गैसेस के फ्लो को फ्लूइड बोलते हैं। तो ये टॉपिक हमने कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं, मिलते हैं।